हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट के बोर्ड पेपर के सारे उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प के पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका उत्तर होगा जगजीवन का। दूसरा प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये। अच्छा, बाजार कब जाना चाहिए? बच्चों, इसका उत्तर होगा जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। लट्टन पहलवान ने हराया था, तो लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? चांद सिंह नामक व्यक्ति को हराया था। ठीक है। अब जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो आपको अच्छे से पता होगा, आनंद यादव जी जो हैं वो जूझ पाठ के लेखक हैं। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण? विजुअल भी महत्वपूर्ण है, वाइट भी महत्वपूर्ण है और नेट भी महत्वपूर्ण है, तो सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2 को अब हल करेंगे। यहाँ पे खालिस्तान दिए हुए हैं, खालिस्तान में है बच्चे खालिस्तान में होंगे, तो बच्चे कहाँ में होंगे? प्रत्याशा में होंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे खालिस्तान है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? लक्ष्मण था। ठीक है। और ये सौंदलगेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाने आते थे? मराठी पढ़ाने आते थे बच्चों। ठीक है। नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर है इसमें, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का उत्साह होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे खालिस्तान छंद कहलाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिनमें मात्राओं की गणना की जाएगी वो मात्रिक छंद कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नभ का अर्थ है, नभ का क्या अर्थ होता है बच्चों बताइए? नभ का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। अब हम आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी को हम मिलान करेंगे। तो इसमें पहली सही जोड़ी है, बात की चूड़ी पर मर जाना। क्या है पहली सही जोड़ी? बात की चूड़ी पर मर जाना। तो इसका उत्तर होगा, इसका सही मिलान होगा, बात का प्रभावहीन हो जाना। क्या होना? बात का प्रभावहीन हो जाना, मतलब बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब बात जो हमारी है वो प्रभावहीन हो चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अवधूत। अवधूत का सही मिलान होगा शिरीष के फूल। जो अवधूत है वो शिरीष के फूल, इसका सही मिलान होगा। जो अगला है वो है सिल्वर वेडिंग, इसका सही मिलान होगा यशोधर बाबू। ये किसकी रचना है? यशोधर बाबू की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? कथानक कहलाता है। तो ये बात याद रखिएगा, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में है चौपाई छंद। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों। 6वां नंबर है, यहाँ पे पूछा गया है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? मतलब तत्सम, इसका सही मिलान होगा, संस्कृत के मूल शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। परेशान नहीं होइए, बहुत सरल प्रश्न आ रहा है, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत सरल आ रहे हैं, बस आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4वां नंबर में पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूर्योदय के समय क्या होता है? उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 3रा नंबर, इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये अच्छे से आप सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो नामक शहर था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो नामक सिंधु सभ्यता में जो शहर था वो सबसे बड़ा नगर था। यह सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4थे नंबर में पूछा गया है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों इसमें आप लिखिए 3 होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा 3 होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 भी हो सकती है, तो इसे आप थोड़ा कंफर्म कर जरूर कर लीजिए, पर हमारे साइड से आप इसका उत्तर 3 समझिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में पूछा गया, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शब्द गुण 3 प्रकार के होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 6वें नंबर में कि दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुहावरे का अर्थ ये है बच्चों, यहाँ पर दूसरा घर कर लेने का अर्थ है कि बात के विपरीत सोच लेना। जैसा कि मान के चलिए कोई बात कही गई है, उसके विपरीत अर्थ ले लेना, मतलब उन्होंने दूसरा घर कर लिया, बात का दूसरा घर उन्होंने कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लास्ट में पूछा गया है कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो आप सभी को क्रिया विशेषण की परिभाषा अवश्य बनती होगी बच्चों। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा देख लीजिए या याद कर लीजिए यदि आपको नहीं बनती है, ताकि आपके अगले पेपर में भी कभी काम आए, जब कभी भी आपको काम आना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सत्यासत्य कथन पर हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, पहला जो हमारा है, परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है।
तो ये बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। अब दूसरा नंबर पे पूछा गया है, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरे नंबर का हमारा ऑप्शन असत्य है। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है राखल दास बनर्जी, है ना, राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर में पूछा है कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही बात कही गई है। कहानी का हम नाटक रूपांतरण नहीं कर सकते, कहानी को नाटक में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर में पूछा गया है करोड़ रस का स्थायी भाव रति है क्या? बिल्कुल गलत, ये तो गलत होगा, इसका उत्तर असत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही, इसमें यह क्रिया विशेषण है ना, क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो बच्चों आगे भी देखिए, आगे बहुत अच्छे, बहुत ही सरल प्रश्न आए हैं, तो आप लोगों को अपने पेपरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मन लगाकर पढ़ना है और पेपर के समय ध्यान से पेपर के उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बच्चों हमने सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स आपको बता दिए हैं। अब आगे हम मतलब आपका पूरा पेपर आपको दिखा रहे हैं। इसमें से आप जो बच्चे हैं जो अभी 12वीं में पहुँचने वाले हैं, वो इस पेपर की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों जो आपका चैनल है VIP टॉपर क्लासेस, इसको ज़रूर पढ़िए, इसमें अन्य टॉपिक भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चे।